दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर किस प्रकार लैंड कराया गया है और रॉकेट काम कैसे करते हैं, और इसरो अपने अंतरिक्ष यान को सीधे चांद पर क्यों नहीं भेजता है, क्यों उसे गोल गोल अंडाकार ऑर्बिट में महीनों तक घुमाया जाता है, जबकि नासा अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है। तो इसरो को क्यों 4 दिन के बजाय 40 से 42 दिन लगता है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो खास वजह है। वो खास वजह क्या है वह जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जानेंगे कि रॉकेट इंजन कैसे काम करता है। रॉकेट इंजन भी अन्य इंजनों की तरह काम करता है। वह ईंधन को जलाकर थ्रस्ट पैदा करता है। थ्रस्ट का आम शब्दों में मतलब धक्का होता है, यानी वह यान को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। रॉकेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: सॉलिड इंजन जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं, लिक्विड इंजन जिसमें तरल ईंधन का प्रयोग करते हैं। रॉकेट सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करते हैं, और जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम LVM-3M4 है। रॉकेट का वजन 642 टन है, इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। ये यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने के लिए न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल का प्रयोग करता है। रॉकेट इंजन ईंधन को गर्म गैस में बदल देता है। इंजन इस गैस को पीछे की ओर छोड़ता है, रॉकेट का इंजन गैस को बाहर की ओर धक्का देता है। इस प्रक्रिया में गैस भी बराबर ताकत से आगे की ओर रॉकेट को धक्का देती है। इससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार रॉकेट इंजन बहुत ही तीव्र गति से नीचे की तरफ धक्का देता है, जिसके कारण रॉकेट सीधा ऊपर जाने लगता है, और रॉकेट ऊपर तब तक जाता रहेगा जब तक कि गैस रॉकेट को नीचे से धक्का देता रहेगा। अब समझते हैं कि रॉकेट को जब सीधे रास्ते से चांद पर भेजा जा सकता है तो फिर उसे गोल गोल अंडाकार ऑर्बिट में महीनों तक क्यों घुमाया जाता है। दरअसल पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये दूरी 4 दिन में पूरी हो सकती है या हफ्ता भर में। नासा अपने अंतरिक्ष यान को चांद पर 4 दिन या एक हफ्ता भर में पहुंचा देता है, तो इसरो को चांद पर पहुंचने में 4 दिन के बजाय 40 से 42 दिन क्यों लगते हैं? इसके पीछे दो खास वजह है। पहली वजह यह है कि पृथ्वी के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया काफी सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो अपने अंतरिक्ष यान को सीधा अंतरिक्ष में नहीं भेज सकता। नासा के तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं। इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग कीमत 400 करोड़ से 600 करोड़ तक ही होती है, और वहीं नासा के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत लगभग 1000 करोड़ होती है। दरअसल पृथ्वी गोल है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन पृथ्वी पर रहकर हमें पृथ्वी के गोल होने का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम धरती से दूर अंतरिक्ष में जाए तो फिर पृथ्वी हमें कुछ इस प्रकार से गोल दिखाई देने लगती है, और हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, न कि इसके अंदर। हम लोग पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार से रहते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें अपनी ओर खींचकर रखती है, जिससे हम पृथ्वी से दूर नहीं जा पाते। अब हम अगर इस पृथ्वी के ऊपर तोप से गोला फायर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल गोले को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण गोला थोड़ी ही दूर जाकर पृथ्वी पर गिर जाता है। और अगर इसी तोप के पावर को बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जाए तो उसके बाद तोप से गोला फायर करे तो वह गोला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर न गिरकर पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, और ये तब तक चक्कर लगाता रहेगा जब तक इसकी स्पीड को घटा न दिया जाए। अगर इसके घूमने की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये पृथ्वी से और ज्यादा दूर जाकर पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसको हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, जो कि समय के साथ फ्यूल खत्म होते ही उसे रॉकेट से अलग कर दिया जाता है, और आखिरी में रॉकेट के ऊपर वाले स्टेज के अंदर मिशन पर ले जाने वाले यंत्र या एस्ट्रोनॉट होते हैं, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी शामिल है।
सबसे पहले जब रॉकेट उड़ान भरता है तो रॉकेट के फोर्थ स्टेज रॉकेट बूस्टर इंजन को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट लॉन्च के कुछ सेकंड बाद रॉकेट की रफ्तार 16,027 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। वायु के डेंसिटी से निकलते ही लगभग 108 सेकंड बाद रॉकेट के लिक्विड इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है। लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के कुछ सेकंड बाद ही इसकी रफ्तार 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उड़ान भरने के 130 सेकंड बाद वह पृथ्वी से 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और अब दोनों बूस्टर रॉकेट के ईंधन खत्म हो जाने के बाद उन दोनों बूस्टर रॉकेट को अलग कर दिया जाता है। बूस्टर रॉकेट अलग होने के बाद रॉकेट हल्के हो जाते हैं और इसकी रफ्तार और अधिक तीव्र हो जाती है। रॉकेट पूरी तरह से इसरो के वैज्ञानिकों की कंट्रोल में होता है, इसलिए दोनों बूस्टर रॉकेट को समुद्र में गिरा दिया जाता है। आपको बता दें कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की ओर जाता रहता है, वैसे ही रॉकेट को पृथ्वी के कक्षा की ओर घुमाया जाता है। 196 सेकंड बाद रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, जिसकी कारण उसके हीट सील्ड को अलग कर दिया जाता है। लॉन्च के लगभग 6 मिनट बाद लिक्विड इंजन को भी रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें बचे हुए क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे पृथ्वी के कक्षा में पूरी तरह से स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन की रफ्तार धीरे धीरे से 37,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर लेता है। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी के कक्षा में पूरी तरह से रॉकेट को स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद क्रायोजेनिक इंजन को भी प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर लिया जाता है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से समय समय पर इसके इंजन को स्टार्ट करके धीरे धीरे इसकी कक्षा को और बढ़ाकर अंडाकार बनाया जाता है और अब प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है और हर एक चक्कर दूसरे के मुकाबले बड़ा किया जाता है और 4 से 5 चक्कर के बाद जब एक अच्छा बड़ा होकर चांद के निकट पहुंच जाता है तो चांद में भी गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण वह चांद की तरफ खींचा चला जाता है, जिससे वह पृथ्वी को छोड़कर चांद के चक्कर लगाने लगता है और फिर उसके बाद उसकी स्पीड को घटाकर पृथ्वी की तरह चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके बाद वह चांद के अंडाकार ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगाने लगता है। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से उसकी स्पीड को घटा कर धीरे धीरे उसकी कक्षा को छोटा किया जाता है और सबसे छोटी कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग कर दिया जाता है और अब बारी आती है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की, जो कि इस मिशन का मेन उद्देश्य था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, क्योंकि चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाने के कारण चांद पर क्रैश हो गया था। लैंडर को चांद की सतह पर उतारने से पहले लैंडर में लगे सेंसर के माध्यम से चांद की सतह की जांच करेगा और फिर लैंडर के थ्रस्टर को ऑन करके लैंडर की स्पीड को कम किया जाता है, जिससे वह चांद की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर उससे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी जाती है। और फिर इसरो से कमांड मिलने पर विक्रम लैंडर से 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर निकलता है और चांद की सतह पर इसरो के लोगो और अशोक स्तंभ की छाप छोड़ता है और इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाता है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।